नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बिहार के उस नए इको टूरिज्म स्टार की बात करेंगे जिसने सबका ध्यान खींचा है। जी हाँ, राजगीर का ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी। चलिए बिना देरी के इसके बारे में सब कुछ डिकोड करते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए। एक गहरी, घनी और हरी भरी घाटी है और उसकी ठीक ऊपर हवा में सिर्फ एक पारदर्शी कांच के फर्श पर खड़े हैं। कैसा लगेगा ये जो हवा में तैरने का एहसास है ना, और पैरों के ठीक नीचे जो शानदार नजारा दिखता है। सच में यही वो असली जादू है जो लोगों को दूर दूर से यहाँ खींच लाता है। और पता है ये ब्रिज कितना लंबा है? पूरे 85 फीट। 85 फीट की ये लंबाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जमीन से करीब 20 मीटर की ऊंचाई पर दो पुरानी पहाड़ियों के बीच झूलता हुआ ये ब्रिज अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम 5 चीजें कवर करेंगे। 1. भारत का पहला फॉरेस्ट ग्लास ब्रिज। 2. सफारी, जिपलाइन और सस्पेंशन ब्रिज। 3. यहाँ का मौसम और जाने का सही समय। 4. टिकट और ऑफिशियल बुकिंग कैसे करें। और 5. कुछ असली यात्रियों के अनुभव और काम के टिप्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले फॉरेस्ट ग्लास ब्रिज की। देखिए ये कोई आम पुल बिल्कुल नहीं है। ये भारत का पहला ऐसा ग्लास स्काईवॉक है जो पूरी तरह से एक जंगली इलाके के बीचों बीच बना है। इसे बनाने में 15 मिलीमीटर मोटे टेम्पर्ड ग्लास की 3 लेयर्स और बेहद मजबूत स्टील का इस्तेमाल हुआ है। वैभारगिरी और सोनगिरी पहाड़ियों के बीच ये इस तरह टिका है कि वहां से पूरा का पूरा पैनोरेमिक व्यू मिलता है। लेकिन हाँ, सेफ्टी सबसे पहले है, इसलिए इस ब्रिज पर एक बार में सिर्फ 40 लोगों को ही जाने दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है सफारी, जिपलाइन और सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ ना अक्सर लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये जो पूरा 500 हेक्टेयर में फैला इको टूरिज्म पार्क है, इसमें असल में 2 अलग अलग सफारी हैं। एक नेचर सफारी और दूसरी जू सफारी। अगर रोमांच पसंद है और ग्लास ब्रिज, 370 फुट लंबे सस्पेंशन ब्रिज या जिपलाइन का मजा लेना है तो नेचर सफारी चुननी होगी। और अगर सुरक्षित बस में बैठकर शेर, बाघ और भालू जैसे जानवरों को देखने में दिलचस्पी है तो फिर जू सफारी का ऑप्शन बेस्ट है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी खर्च। नेचर सफारी का टिकट वयस्कों के लिए सिर्फ 300 रुपए है। और कमाल की बात यह है कि इसी 300 रुपए में ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज दोनों की एंट्री कवर हो जाती है। सच में ये काफी किफायती है। इसके अलावा एक प्रायोरिटी पैकेज भी है जो थोड़ा महंगा है। और हाँ, अगर जू सफारी करनी है तो उसके लिए अलग से 250 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। लेकिन रुकिए, अगर साथ में छोटे बच्चे हैं तो एक बहुत ही सख्त नियम जानना बेहद जरूरी है। सेफ्टी की वजह से 6 साल से कम उम्र के बच्चों को या फिर जिन बच्चों की हाइट 4 फीट से कम है, उन्हें ग्लास ब्रिज पर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो ट्रिप प्लान करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, मौसम, ऋतुएं और यहाँ जाने का सबसे सही समय। सच कहा जाए तो राजगीर घूमने का असली मजा सर्दियों में ही आता है, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच। इस टाइम मौसम एकदम बढ़िया रहता है और नज़ारे भी बिल्कुल साफ दिखते हैं। गर्मियों की बात करें तो तापमान 40 डिग्री के पार चला जाता है, जो ट्रिप को थोड़ा थका देने वाला बना सकता है। और मानसून में पहाड़ियां हरी भरी और बहुत खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन बारिश की वजह से कभी कभी ट्रिप का प्लान बिगड़ भी सकता है। और हाँ, गर्मियों की इस तेज धूप और हीट वेव को देखते हुए प्रशासन ने एक बहुत ही सख्त कदम उठाया है। लोगों की सेफ्टी के लिए गर्मियों में सफारी का टाइम सिर्फ सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही कर दिया जाता है। और इस टाइम लिमिट को बहुत सख्ती से फॉलो किया जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ एक और ताज़ा और बहुत ही जरूरी अपडेट है। स्प्रिंग 2026 के अपडेट्स के हिसाब से 27 अप्रैल से नेचर सफारी और प्रायोरिटी पैकेजेस को मेंटेनेंस के काम की वजह से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि जू सफारी अभी भी पूरी तरह से खुली है, इसलिए जाने से पहले हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स एक बार चेक कर लेना सबसे सही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, टिकट और ऑफिशियल बुकिंग की सही जानकारी। देखिए, टिकट बुक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल तरीका है, और वो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rajgirsafari.bihar.gov.in पर जाना। यहाँ ट्रिप से 5 दिन पहले तक एडवांस बुकिंग की जा सकती है।
लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, इंटरनेट पर बहुत सी फर्जी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो टिकट दिलाने का दावा करती हैं। उनसे बिल्कुल दूर रहना है। बुकिंग से जुड़े कुछ और भी जरूरी नियम हैं। सबसे पहला, ये पूरी जगह हर सोमवार को बंद रहती है। दूसरा, एक ईमेल आईडी से एक दिन में सिर्फ एक ही बुकिंग की जा सकती है। अगर किसी वजह से ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाता तो सुबह 7 बजे गेट नंबर 5 पर कुछ लिमिटेड ऑफलाइन टिकट भी मिलते हैं। और सबसे काम की बात, जो भी टाइम स्लॉट मिले उससे पूरे 30 मिनट पहले वहां पहुंचना एकदम कंपलसरी है, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। फाइनली आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, यात्रियों के असली अनुभव और कुछ काम के टिप्स। रेडिट पर एक यात्री ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जो बताता है कि मॉनसून में असल में होता क्या है। उन्होंने बताया कि अगर कांच पर हल्की सी भी बारिश की बूंदें गिर जाएं तो स्काईवॉक बहुत ज्यादा फिसलने लगता है। ऐसे में एक एक कदम बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। मतलब रोमांच तो है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। ग्राउंड पर जो असलियत होती है ना, उससे जुड़े कुछ टिप्स ट्रिप को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे कि नए गया मोकामा हाईवे पर सिर्फ जीपीएस के भरोसे मत बैठिए। सड़क पर लगे साइन बोर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो वहां का विशाल पार्किंग एरिया है, वहां एंट्री गेट के लिए ठीक से बोर्ड नहीं लगे हैं, तो रास्ता खुद थोड़ा खोजना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। अचानक बारिश आ जाए तो वो शेल्टर और पीने के लिए ग्लूकॉन डी तक दे देते हैं। बस बारिश के मौसम में सफारी में थोड़ी देरी या रुकावट के लिए मेंटली तैयार रहें। तो इस एक्सप्लेनर में हमने सारी जरूरी जानकारी देख ली है। अब आखिरी सवाल यही है, क्या कोई सच में इस पारदर्शी कांच पर कदम रखकर उस रोमांच को महसूस करने के लिए तैयार होगा, या फिर 20 मीटर गहरी खाई का डर सुरक्षित जमीन पर ही रोके रखेगा? फैसला पूरी तरह से यात्रियों का है। राजगीर की ये खूबसूरत वादियां हमेशा तैयार हैं। बस अपनी अगली ट्रिप थोड़ा समझदारी से प्लान करें। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और नई जगह एक्सप्लोर करते रहें।